कुंभ राशि के सभी जागरूक और कर्मठ जातकों एस्ट्रो किंग चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं जो कुंभ राशि के हर जातक के मन में किसी न किसी समय जरूर उठता है। प्रश्न यह है कि क्या आपकी नियति में एक सम्राट की तरह सुख भोगना लिखा है, जिसे हम राजयोग कहते हैं, या फिर आपका पूरा जीवन केवल संघर्ष की ही एक लंबी कहानी बनकर रह जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी ही राशि के कुछ लोग बहुत कम प्रयासों में अपार सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि आप जैसे कई लोग दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी वही खड़े रहते हैं जहां से शुरुआत की थी। आखिर ग्रहों की वो कौन सी रहस्यमयी स्थिति है जो एक कुंभ जातक को शिखर पर ले जाती है, और कौन सा वो दुर्भाग्य का योग है जो उसे निरंतर संघर्ष के चक्र में फंसाए रखता है। आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम केवल सतही भविष्यवाणियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ज्योतिष के उन सूक्ष्म सूत्रों को खोलेंगे जो आपके व्यक्तित्व और प्रारब्ध के बीच के छिपे हुए पुल को स्पष्ट करेंगे। यदि आप भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली की असली शक्ति क्या है, तो इस विश्लेषण का एक एक शब्द आपके लिए दिशा दिखाने वाला दीपक साबित होगा। इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं यह समझ जाएंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति के पीछे का वास्तविक ज्योतिषीय कारण क्या है और आप उसे कैसे बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम राजयोग और संघर्ष के इस गूढ़ ज्योतिषीय विश्लेषण की गहराई में उतरे, आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को एक नई दिशा देने वाली सूचना है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों और इस जन्म की संभावनाओं का एक पवित्र दर्पण होती है। सामान्य राशिफल हमेशा सामूहिक ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं जो सबको प्रभावित करते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन की सफलता, आपके आर्थिक अवरोध, आपके रिश्तों की उलझने और आपकी मानसिक स्थिति आपकी अपनी विशिष्ट जन्म कुंडली में मौजूद अंशों और योगों पर निर्भर करती है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक अभूतपूर्व क्षमता के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य बाधा ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल रखी है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का सूक्ष्म परीक्षण करवाएं। हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर निरंतर दिखाई दे रहा है। वीडियो के नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में भी उपलब्ध है। एक व्यक्तिगत परामर्श आपको वह स्पष्टता दे सकता है जो करोड़ों के विज्ञापन और सामान्य सलाह नहीं दे सकते। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई अत्यंत शुभ राजयोग सुप्त अवस्था में हो, जिसे जागृत करने के लिए बस एक सही दिशा और सटीक उपाय की आवश्यकता है। अपनी कुंडली के रहस्यों को जानने और अपने संघर्ष को सफलता में बदलने के लिए आप आज ही व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर अपना व्यक्तिगत परामर्श का समय सुरक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से दी गई सलाह आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोलने की वह चाबी बन सकती है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए अपनी सफलता की यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। कुंभ राशि के स्वभाव और ज्योतिषीय बनावट की चर्चा करें तो इस राशि का स्वामी स्वयं शनि देव है, जिन्हें काल पुरुष के चक्र में दुख और संघर्ष का भी कारक माना गया है, और न्याय तथा उच्च पदों का भी। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है और ये स्थिरता का गुण लिए हुए है। इसका प्रतीक चिन्ह एक पुरुष है जिसने अपने कंधे पर पानी से भरा हुआ घड़ा उठाया हुआ है। ये घड़ा केवल पानी नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभवों और भावनाओं का बोझ है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुंभ राशि के जातकों का जीवन कभी भी साधारण नहीं होता। या तो वे इतिहास रचने के लिए जन्म लेते हैं, या फिर वे अपने पूरे जीवन में दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं का बलिदान करते हुए संघर्ष की अग्नि में जलते रहते हैं।
राजयोग का अर्थ केवल धन या विलासिता नहीं होता कि उस क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राप्त करना जहां आप जाना चाहते हैं। कुंभ राशि की कुंडली में सबसे शक्तिशाली राजयोग तब बनता है जब शनि देव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो। इसे शश महापुरुष योग कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो आपके संघर्ष की एक निश्चित अवधि होगी और उसके बाद आप उस ऊंचाई को छुएंगे जिसकी लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके शनि देव शत्रु राशियों जैसे सूर्य या मंगल के साथ बैठे हैं या उनकी उन पर दृष्टि है तो यही राजयोग आपके लिए निरंतर संघर्ष का कारण बन जाता है। एक कुंभ राशि का जातक अपने जीवन के पहले 30 वर्षों में सबसे अधिक संघर्ष करता है। इसका कारण शनि की धीमी चाल और उसकी अनुशासन प्रिय प्रकृति है। शनिदेव पहले यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उस सफलता को संभालने के योग्य हैं जिसे वे आपको देने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाला राजयोग अक्सर 26 वर्ष की आयु के बाद या 35 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय होता है। यदि आपके साथ अभी तक सब कुछ विपरीत हो रहा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शनिदेव एक बहुत बड़ी सफलता देने से पहले जातक की सभी पुरानी आदतों, नकारात्मक संबंधों और आलस्य को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। यह संघर्ष वास्तव में आपको भविष्य के एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया है। कुंभ कुंडली में एक और विशेष राजयोग होता है जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है। जब गुरु और चंद्रमा का शुभ संबंध बनता है, कुंभ राशि वालों के लिए यदि गुरुदेव उनके धन और आय के भाव को सक्रिय कर रहे हो तो ऐसा जातक अपने परिवार में सबसे अधिक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में कैमद्रुम दोष है या राहु का प्रभाव लग्न पर है तो आपके पास बुद्धि होने के बावजूद आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। अक्सर कुंभ राशि के लोग दूसरों के लिए बहुत बुद्धिमान साबित होते हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वे भ्रम के शिकार हो जाते हैं। यही वह संघर्ष का केंद्र है जहां व्यक्ति अपनी ही शक्तियों से अपरिचित रह जाता है। इस समय के वर्तमान गोचर की बात करें तो आप अभी अपनी 7.5 के प्रभाव में हैं। शनि देव का आपकी राशि से 12वें, प्रथम और दूसरे भाव से गुजरना एक अग्नि परीक्षा के समान होता है। अभी वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह चरण विशेष रूप से आपके परिवार और संचित धन को लेकर संघर्ष पैदा करता है। इस समय ऐसा लग सकता है कि आपका भाग्य सो गया है, लेकिन हकीकत में शनिदेव आपको अपने मूल्यों की पहचान करा रहे हैं। कुंभ राशि के उन जातकों के लिए राजयोग के द्वार जल्द ही खुल सकते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर सत्य की राह पर चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जिस जातक की कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो और उसे नवमेश यानी भाग्येश का साथ मिले तो ऐसा व्यक्ति फर्श से अर्श तक की यात्रा अवश्य करता है। कुंडली में संघर्ष का एक प्रमुख कारण मंगल और शनि का आपसी द्वंद्व भी होता है। राशि में जन्म लेने वालों के लिए मंगल पराक्रम के स्वामी है। यदि कुंडली में पराक्रम और भाग्य का तालमेल नहीं है तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उस मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि विचार आपके होते हैं, पसीना आप बहाते हैं, लेकिन पुरस्कार का पात्र किसी और को समझा जाता है? यदि ऐसा है तो यह आपकी कुंडली का वह दोष है जो आपके राजयोग के प्रवाह को बाधित कर रहा है। इसे कर्म फल की प्राप्ति में अवरोध कहा जाता है। हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष भाग्यवादिता का विषय नहीं है, बल्कि यह समय और संभावनाओं के विज्ञान का नाम है।
आपकी कुंडली के ग्रह यह संकेत देते हैं कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में सबसे अधिक खर्च होगी। राजयोग आपके भाग्य में हो सकता है, लेकिन क्या वो फलीभूत होने के लिए अनुकूल वातावरण पा रहा है? कई बार ऐसा देखा गया है कि राजयोग होने के बाद भी जातक मानसिक संताप और एकाकीपन में अपना जीवन व्यतीत करता है। कुंभ राशि के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक और भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वे एक सख्त आवरण ओढ़े रहते हैं। यह भावनात्मक द्वंद्व भी उन्हें अंदर ही अंदर संघर्ष देता है। संघर्ष के दो स्वरूप होते हैं, एक वो जो बाहर दिखाई देता है, जैसे धन का अभाव, शत्रुओं की अधिकता या स्वास्थ्य की समस्या। दूसरा संघर्ष आंतरिक होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों और असुरक्षाओं से लड़ता रहता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राजयोग की कुंजी उनकी आंतरिक शांति में छिपी है। जिस क्षण आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं और बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर अपनी प्रसन्नता को निर्भर करना बंद कर देते हैं, उसी क्षण आपके ग्रहों की अशुभता कम होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सूर्य का अर्घ्य और हनुमान चालीसा का पाठ कुंभ राशि वालों के लिए उन सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो बाहरी बाधाओं को आपके द्वार पर ही रोक देता है। जब हम राजयोग की चर्चा करते हैं तो कुंभ राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा मन का कारक है और कुंभ राशि में मन अक्सर गहरे जल में रहता है, यानी गंभीर और शांत। लेकिन अगर चंद्रमा पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने ही जीवन से विरक्त हो सकता है। यह स्थिति भी राजयोग के मार्ग में बाधक बनती है। यदि आपकी वाणी पर सरस्वती का वास है और आपके विचार स्पष्ट हैं, झेल लीजिए कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तनों की आहट हो रही है। आने वाले 5 से 10 वर्षों में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में युगांतकारी परिवर्तन आने वाले हैं, लेकिन उनका लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो अभी के संघर्ष से घबराएंगे नहीं। प्रामाणिक ज्योतिष हमें बताता है कि कुंडली के ग्रह कभी भी पूर्ण रूप से अच्छे या पूर्ण रूप से बुरे नहीं होते। वे हमारे प्रति हमारे कार्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं। कुंभ राशि में जन्म लेने का अर्थ ही यह है कि आपको अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक सचेत रहना होगा। इस राशि का प्रतीक घड़ा है और घड़े की महत्ता तभी है जब वह दूसरों की प्यास बुझाने के काम आए। जिस कुंभ जातक ने केवल अपने हित के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के कल्याण के भाव के साथ अपना कर्म जोड़ देते हैं, आपका राजयोग स्वतः सक्रिय होने लगता है। ये एक ईश्वरीय और सूक्ष्म नियम है जो कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। संक्षेप में कहें तो संघर्ष आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये वो भट्टी है जो आपको भविष्य का स्वर्ण बना रही है। राजयोग आपकी कुंडली में अवश्य है, क्योंकि कुंभ राशि वाले ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा होते हैं। बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और ये पहचानने की कि आप अपने जीवन में कौन सी गलती बार बार दोहरा रहे हैं। यदि आप अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो ज्योतिष ही वो माध्यम है जो आपकी अंधेरी गलियों में रोशनी का कार्य कर सकता है। इससे पहले कि हम आज के इस विशेष विवेचन के निष्कर्ष पर पहुंचे, आपको पुनः एक अत्यंत आवश्यक सलाह देना चाहूंगा। यहां हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह कुंभ राशि के सामूहिक गोचर और सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन सत्य यह है कि संसार में मौजूद करोड़ों कुंभ जातकों में से प्रत्येक की तकदीर का नक्शा उनकी निजी कुंडली में छिपा होता है। यदि आप भी अपने जीवन के निरंतर संघर्षों से अब थक चुके हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आपकी कुंडली में राजयोग का समय निकट आ चुका है, तो देर करना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों, बाधाओं और उन समाधानों के लिए जो विशेष रूप से आपके लिए बने हैं, आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं,
ये व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हमारे विवरण बॉक्स में भी दिया गया है। हमारा संस्थान वर्षों के अनुसंधान और प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर कुंडलियों का विश्लेषण करता है। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया परामर्श आपको यह स्पष्ट बताएगा कि आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, किन दान पुण्य से आपके अवरुद्ध कार्य बनेंगे और वह कौन सा समय है जब आपको बड़े निवेश या बड़े फैसले लेने चाहिए। आपका भविष्य आपके हाथों में है और हम केवल वह प्रकाश पुंज प्रदान करते हैं जो उस पथ को उजागर करता है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर अपनी किस्मत के छिपे हुए रहस्यों को आज ही जानें, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक सही परामर्श आपके पूरे वंश का भाग्य बदल सकता है। कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, राजयोग या संघर्ष, ये दोनों आपके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। आपके संघर्ष की हर लहर अंततः आपको उस ऊंचे किनारे की ओर ले जा रही है जहां आपके भाग्य का राजयोग आपका प्रतीक्षा कर रहा है। धैर्य बनाए रखें और कर्म पथ पर अडिग रहे, क्योंकि शनिदेव कभी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। याद रखिए, जिस पत्थर पर सर्वाधिक चोटें पड़ती है वही अंत में एक भव्य प्रतिमा का रूप लेता है। आपका संघर्ष भी एक ऐसी ही भव्य प्रतिमा का निर्माण कर रहा है। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण तार्किक, आध्यात्मिक रूप से गहन और विश्वसनीय लगा हो, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी राशि कुंभ है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक प्रकार का सकारात्मक कर्म है। एस्ट्रो किंग पर हम निरंतर ऐसे ही गंभीर और अनुसंधानात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं ताकि आपको ज्योतिष का वास्तविक सत्य प्राप्त हो सके। हमारे इस मंच के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा साझा की गई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी और भविष्य की भविष्यवाणियां आप तक तत्क्षण पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आप और किन विषयों पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका संघर्ष शीघ्र ही सुखद राजयोग में परिवर्तित हो। इसी मंगल कामना के साथ अब विदा लेते हैं। सादर धन्यवाद। आप देख रहे थे एस्ट्रो किंग।